हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं हूं शेफ़ मैरी और मैं लाई हूं समर स्पेशल ठंडा ठंडा लबे शीरी, जो कि शादी ब्याह में बनता है तो हम घर पे बनाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखने में जैसा लग रहा है ऐसा ही ये खाने में भी बहुत मज़े का बनेगा। यकीन माने, थोड़े से पैसों में आप घर में ये शादियों वाली डिश खा सकते हैं बना के, और ये झटपट तैयार हो जाती, इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। तो बस जी, ये सारी चीज़ें आपके किचन में होती हैं, तो बस एक दो चीज़ एक्स्ट्रा होती है जो हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि चमचम। तो जी देखें ये कितना मज़ेदार सा बन के तैयार हो गया है। तो मेरी कोशिश होती है, मैं जितनी भी मेरे किचन में चीज़ें हैं मैं उसी से ही रेसिपी बनाऊं। तो समर में ये गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी कोई अगर डिश हमें मिलती है खाने को, कोई मीठा मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दिल भी करता है कि हम कोई ऐसी चीज़ खाएं जिससे हमारा मज़ा भी आए, हमें मज़ा भी आए और हमारा जायका भी बरकरार रहे। तो ये वाली रेसिपी जो एक बार आप बना लेंगे तो यकीन माने कि आप बाज़ार का खाना लबेशीरी भूल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने सवैयाँ ली थी सिर्फ आधा कप, क्योंकि इसमें सवैयाँ बहुत कम जाएंगी। वो जो कलरफुल सवैयाँ हैं वो मैंने डाली हैं, आप दूसरी सवैयाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रा ये वाली सवैयाँ खूबसूरत लगती हैं लबेशीरी में, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक मुट्ठी लेके तो मैंने उनको बॉईल कर लिया। साथ ही मैंने कढ़ाई रख दी, उसके अंदर मैं डालूँगी उबला हुआ दूध फैट के समेत, क्योंकि मैंने मलाई इसकी नहीं हटाई। 1 किलो दूध की ये रेसिपी है, मैं 1 किलो दूध में बनाऊंगी, क्योंकि अगर आपने 2 किलो की बनानी है तो क्वांटिटी चीज़ों की आप डबल कर लीजिएगा। दूध हमारा जो बॉयल हो चुका है, क्योंकि मैंने बॉयल करके रखा हुआ था दूध, तो इसमें डालूंगी 1 कप चीनी का, और मैं डालूंगी इसके अंदर आधा कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। चीनी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है मिल्क पाउडर, क्योंकि इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आपके मीठे का। कोई भी आप मीठा बनाएं, डिज़र्ट बनाएं, तो आप इसमें अगर ड्राई मिल्क, सूखा दूध जो इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेस्ट और ही अच्छा हो जाता है। तो जी ये हमारा मिक्स हो गया। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सवैयाँ जो कि मैंने बॉईल करके रख ली थी, तो वो मैंने डाल दी हैं। बस एक बार इसे हिलाऊंगी, और इसके बाद मैंने जो कस्टर्ड 1 कप पानी के अंदर मैंने उसका मिक्सर बना के रखा है। 3 चम्मच मैंने लिए थे कस्टर्ड पाउडर के, वनीला कस्टर्ड मैंने लिया था। आप इलायची डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, बट मैंने स्किप की है क्योंकि मैं अपनी किसी भी डिश में इलायची का यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है। तो अब जो मैंने कस्टर्ड का मिक्सर बना के रखा है वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखें जी, वनीला कस्टर्ड है। तो बस चम्मच चलाऊँगी आराम आराम से, ताकि ये गुठलियाँ ना बने। यकीन माने ये इतनी अच्छी रेसिपी है, और गर्मियों में ये कोई हमारे गेस्ट आते हैं या कोई भी हम फंक्शन या छोटा मोटा घर में प्रोग्राम रखते हैं तो उसमें ये डिश बनाएंगे तो यकीन माने कि आपके पूरी फैमिली में धूम मच जाएगी कि ये वाली डिश जो हमने खाई थी ये बहुत मज़े की थी। और कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट थे जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद थी, पिस्ता, बादाम, खोपरा, काजू, इलायची, सब कुछ था। इलायची मैंने इसमें से भी निकाल दी थी क्योंकि मैं इलायची का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो अब ये चीज़ें हमारी होगी। इसके बाद मेरे पास थे ये मरब्बे, बोल सकते हैं आप अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं, इसको अशरफियाँ भी बोला जाते हैं। तो ये डालूँगी और कुछ चमचम डालूँगी इसके अंदर। तो ये जी हमारा हो जाएगा लबे शीरी तैयार। ये देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना मज़े का लग रहा है। थोड़ा पतला पतला ही उतारेंगे ताकि जब ठंडा होगा तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा। ये देखें क्या खूबसूरत लग रहा है ये हमारा लबे शीरी। ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। और इसके बाद आधी कटोरी मैंने इसके अंदर खोए की डाली थी, क्योंकि ये रेसिपी एकदम कमाल की रेसिपी बनी थी। ये मेरे तो ससुराल वाले इतना पसंद करते हैं कि सब ने ऐसे मज़े मज़े से खाया था, और इतनी तारीफ़ होती है मेरी
मीठे की रेसिपी की, क्योंकि मेरी मीठे की रेसिपी बहुत कमाल की बनती हैं। आप भी बनाएंगे इसी तरीके से मेरे मेथड से तो यकीन माने आपके भी तारीफ़ें होंगी घर में। तो चलिए जी, हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। अब हम इसको निकालते हैं एक ख़ूबसूरत से बॉल के अंदर। तो ये मैंने निकालना शुरू कर दी है। तो एक बॉल बनाएंगे, एक कटोरी बनाएंगे और जो कुछ चीज़ें मैंने ड्राई फ्रूट्स और चमचम और मैंने वो जो मुरब्बे हैं वो मैंने रखे थे ऊपर गार्निश करने के लिए, क्योंकि ख़ूबसूरती जब ऊपर से कुछ हम नहीं डालते मीठे के ऊपर तो वो ख़ूबसूरत नहीं लगता। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसकी गार्निश अच्छे तरीके से करूं चीज़ों की, ताकि देखने वाला भी देखता ही रह जाए कि क्या रेसिपी बना दी और कितनी कमाल की रेसिपी ये बनी है। तो चमचम मैंने रखी हैं, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस 6-7 डालूँगी, क्योंकि कुछ मैंने इसके अंदर भी डालनी थी। तो अगर और एक टिप और है कि चमचम और ये मुरब्बे जब आप ऐसी किसी स्वीट डिश में डालते हैं तो प्लीज़ इनको धो के डालिएगा, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने ऐसे ही डालनी है तो फिर आपने चीनी की जो क्वांटिटी है वो कम रखनी है, ठीक है। जहाँ मैंने 1 कप डाला था वहाँ आपने आधा कप डाल लेना है, क्योंकि इन चीज़ों में भी शीरा होता है तो इसलिए फिर ज़्यादा ओवर मीठा हो जाता है। तो अब मैंने खोपरा के कुछ पीसेस थे, स्लाइसेस, वो मैंने ऊपर लगा दिए और फिर जो मेरे पास कटिंग में थोड़ा ड्राई फ्रूट था वो इसके ऊपर गार्निश करूँगी। तो यकीन माने इतनी खूबसूरत सी रेसिपी बन के हमारी तैयार हो गई। और खोया भी ऊपर थोड़ा सा डालूँगी ताकि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, क्योंकि वीडियो देखने वाले भी बताएंगे कि ये रेसिपी कैसी है, देखें ये कितनी कमाल की रेसिपी है। और अगर तारीफ़ें करवानी है अपनी फैमिली में या अपने ससुराल में तो यकीन माने ये एक बार आप रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये इतनी यमी सी हैं और इतनी मज़े की हैं, और जब ये ठंडी ठंडी आप सर्व करेंगे तो कोई भी हाथ नहीं रोक पाएगा इस रेसिपी को। पूरे का पूरा बॉल चट हो जाएगा जब ये रेसिपी एक बार कोई खाएगा। तो देखिए जी, हमारी रेसिपी हो गई है फुल रेडी और कितनी खूबसूरत और कितनी यमी और मज़े की लग रही है। और गुलाब की पत्तियाँ हों और उसके ऊपर ये साथ ये चीज़ें तो खूबसूरती का एक और ही अनोखा सा वो लगता है। तो चलें जी, हम प्लेट के अंदर निकाल के आपको दिखाते हैं। ठंडा ठंडा लबे शीरी शादियों वाला घर में बनाएं और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पर अगर न्यू आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप सब तक पहुंचे। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा गिफ्ट होता है। वॉच करें तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि शेफ़ मैरी की रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। तो ये देखिए जी, कमाल की रेसिपी है हमारी मीठे की। ये मैंने कभी भी किसी की वीडियो नहीं देखी, ये मेरी अपनी रेसिपी होती है। ज़्यादातर मैं अपनी रेसिपी बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मीठे बहुत खाए जाते हैं, तो इसलिए मैं बस फ़र्क तरीक़ों से मीठा बनाती हूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच, सपोर्ट कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।